देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद का परिवार आज महज 22 सालों के भीतर हुई सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर है। कारगिल युद्ध के दौरान खुद की कुर्बानी देने वाले शहीद सूबेदार बालकिरण सिंह के परिजनों को सरकार ने तमाम सुख सुविधाओं को मुहैया करवाने का वादा किया था, लेकिन वास्तविक हकीकत कुछ और ही दिखती है। आज भी शहीद के घर तक जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, जिसकी वजह से तमाम तरह की तकलीफों का सामना परिवार कर रहा है। बैसाखी पर बैठे शहीद के पुत्र बताते हैं कि 22 वर्ष में केवल 2 बार अधिकारी उनके घर का हालचाल जानने आए हैं, उसके बाद आज तक कोई नहीं आया। शहीद के नाम पर बनने वाली सड़क का भी कोई अता पता नहीं है। अब भी बरसात के दिनों में इस गांव के लोग घुटने भर पानी में होकर मुख्य रोड पर आते जाते हैं। हर वर्ष विजय दिवस पर शहीद परिवार को प्रशासन की ओर से आश्वासनों की गुट्टियों के सिवा और कुछ नहीं मिला है। भारतीय सेना के जांबाज सैनिक सूबेदार बालकरण सिंह कश्मीर के बटालिक इलाके में तैनात थे। कारगिल में वर्ष 1999 में होने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला था। इस मोर्चे पर डटे बालकरण सिंह अकेले ही लोहा लेते हुए अनेक दुश्मन सैनिकों को ढेर करते हुए सामने से चलने वाली गोलियों की परवाह किए बिना दुश्मनों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। शत्रु सेना की ओर से की जा रही भीषण गोलीबारी के बावजूद भी उनका उत्साह नहीं डिगा। दुश्मनों से लड़ते हुए भारत माता का यह सपूत 28 मई 1999 को वीर गति को प्राप्त हुआ। हुजूरपुर ब्लॉक के त्रिलोकिया गांव में वर्ष 1991 में जन्मे बालकरण सिंह सन 1971 में 23 राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। बचपन से ही वे राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत, जिससे उन्होंने सेना में भर्ती होकर मातृभूमि की रक्षा करने का संकल्प लिया। सेना में भर्ती होने के बाद उनकी राष्ट्रभक्ति और बलवती होती गई। इस बीच देश के विभिन्न प्रांतों में अपनी तैनाती के दौरान दृढ़ निष्ठा से अपने सैनिक कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। कारगिल में बालकरण सिंह की शहादत के बाद सरकार की ओर से अनेक घोषणाएं की गई थी, जिसमें करनैलगंज बहराइच रोड पर खैरी चौराहे से उनके गांव तक उनके नाम से संपर्क मार्ग, उनके नाम से स्कूल व अस्पताल बनाने का वादा किया गया था। तो स्कूल और अस्पताल की बात तो दूर, इन 21 सालों में संपर्क मार्ग तक नहीं बना। अभी भी शहीद परिवार व गांव के लोग बरसात में चक रोड पर पानी भर जाने के कारण पगडंडी के रास्ते से ब्लॉक व जिला मुख्यालय जाने को विवश हैं। कोई और सुविधाएं आपको मुहैया कराई गई हैं या कोई अधिकारी आप लोगों से आकर के मिलता है या कोई सांत्वना आप लोग को मिलता है? जी हाँ, 2010 में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से विज्ञान सैंपल सर थे, तो सडनली वो आ गए कारगिल विजय दिवस पर और आकर के सम्मानित किया। और तब मेरी दादी जी थीं, उन्होंने महोदय से कहा तो तत्काल ही लाइट की व्यवस्था करा दी उन्होंने। उसके बाद से कोई भी अधिकारी इधर नहीं आए। कितने सालों से आपके आपके घर पे आपके परिवार से मिलने कोई अधिकारी नहीं आया है? अब 2010 में जिलाधिकारी महोदय आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। पिछले 1 साल पहले लेखपाल महोदय आए थे कि फ़ोटो दे दीजिए शहीद का। तो हमने कहा फ़ोटो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा तहसील में मँगाया है साहब ने सम्मानित करने के लिए। तो हमने कहा ये कौन-सा सम्मान होता है कि फ़ोटो ले जाइए वहाँ एक कमरे में बंद करके और माला चढ़ा दीजिए और नेट पर डाल दीजिए कि सम्मानित किया है। कम से कम हमारे दरवाजे तक आएँ, मेरी समस्याएँ देखें। चलने के लिए रास्ता नहीं है, 20 साल हो गए हैं और तब उसके बाद में सम्मानित करें। तो सिर्फ़ फ़ोटो ही माँग रहे थे। उस दिन आए भी दोबारा तो कोई अधिकारी नहीं आया, वही लेखपाल महोदय आए और थाने से हल्का इंचार्ज महोदय आए और मैंने मना कर दिया। हम कहा फ़ोटो नहीं देंगे। अगर सम्मानित करना है तो अधिकारी महोदय यहाँ आएँ, मेरी समस्याएँ देखें, उसके बाद जैसे सम्मान देना है वो सम्मान दें। कारगिल के युद्ध में आपके पिताजी शहीद हुए थे। जी हाँ, 28 मई 1999 को। जी। तब हाँ। क्या उसके बाद सरकार के द्वारा तमाम घोषणाएँ की गई थी शहीदों के लिए? जी हाँ, 31 मई को पार्थिव शरीर आया। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय और अन्य अधिकारी और सम्मानीय गणमान्य लोग उपस्थित थे। तो जिलाधिकारी महोदय ने जो अ, अंतिम संस्कार होता है निवृत्त जाने के बाद में, जब जी। प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित धनराशि का चेक देने आए, तो उन्होंने खैरी चौराहे से पे अमर शहीद सूबेदार बलकरण सिंह मार्ग का बोर्ड लगवाया था और यहाँ तक के लिए पक्की सड़क बनवाने के लिए कहा था। लेकिन उस समय बरसात होने के कारण उस समय नहीं बन सकी। जिलाधिकारी महोदय से मैंने कहा तो उन्होंने कहा बरसात निकट जाने दीजिए, उसके बाद किसी विधायक कोटे से निकलवाएँगे, क्योंकि
तब इतना बजट नहीं आता था। तो लेकिन नवंबर महीने में जिलाधिकारी महोदय का ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए गाज़ियाबाद। उसके बाद फिर धीरे-धीरे शहीद परिवार उपेक्षित होता गया और कुछ दिन तक तो सर्वे होता रहा, कई बार सर्वे हुआ और सर्वे हो कर के और चले जाएँ और फिर 2 साल के बाद जब मैं सर्विस में चला गया तब लोगों ने कहना बंद शुरू कर दिया कि मिट्टी नहीं निकालने देंगे रास्ते को पटने के लिए। तो थोड़ा-सा रास्ता पटा और उसके बाद उन्होंने अपने खेत के से मिट्टी नहीं निकालने दी, इसलिए अधूरा रह गया।